जय हिंद सभी को। सन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हमारे देश को अनेक राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक राज्य मध्य प्रदेश भी शामिल था। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, सन 1947 में मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिन्हें कहा जाता था स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। स्टेट ए में जो क्षेत्र शामिल थे वो थे सेंट्रल, प्रोविंस, बरार एवं छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की कुछ रियासतों वाला क्षेत्र था, जिसकी राजधानी थी नागपुर, स्टेट ए में। स्टेट बी जो था मध्य प्रदेश का, इसमें थी पश्चिम की रियासतें और जो राजधानी क्षेत्र थे वो थे इंदौर एवं ग्वालियर, तथा जो बचा हुआ स्टेट सी था, इसमें बची हुई रियासतें विंध्य प्रदेश एवं भोपाल रियासत को शामिल किया गया था, जिसकी जो राजधानी थी वो थी रीवा। ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को अनेक भागों में बांटा गया था। ये है 1947 की बात। लेकिन धीमे धीमे आगे चलते भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण से अनेक आयोगों का गठन किया जो इस बात की अनुशंसा कर सकें कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि के आधार पर हो। तो 1953 में इसी कड़ी में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे कहा गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी दौरान एक नए राज्य का, जो भारत का प्रथम भाषाई आधार पर राज्य गठित हुआ था, वो हुआ था आंध्र प्रदेश। तेलुगु बहुल क्षेत्र के लोगों ने एक अलग राज्य की स्थापना की थी, जिसे कहा गया आंध्र प्रदेश। और ये प्रश्न आ भी चुका है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का जो प्रथम राज्य है वो है आंध्र प्रदेश 1953 में। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर इस बात का निर्णय लिया गया कि भाषाई आधार पर पूर्णतः संभव तो नहीं है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा और भाषाई आधार पर दोनों को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन होना चाहिए। इसी संदर्भ में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और 1956 में इसने जो रिपोर्ट्स तैयार की उसमें यह कहा गया कि भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित कर प्रशासनिक सुविधा के लिए निर्मित करना चाहिए। और हम देखते हैं कि 1956 में 14 राज्यों का गठन हुआ, जिसमें एक जो क्षेत्र था वो था मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अभी हम देखेंगे कि जो वर्तमान स्वरूप आया है मध्य प्रदेश का, उसमें अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। चलिए हम देखते हैं उन्हीं के बारे में, और हम देखेंगे कि जो सुर्खियों में रहा है हाल ही में मऊगंज, जो कि एक 53वां जिला है मध्य प्रदेश का, वो कैसे गठित हुआ और मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का 43 जिलों के साथ एक नए राज्य के रूप में स्थापना की गई। इसलिए 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, 1 नवंबर को। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश था 1956 में कुल कितने जिले थे शामिल? 43। फिर 1972 में 2 नए जिलों का निर्माण किया गया, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल एक्चुअल में पहले तहसील हुआ करता था सीहोर जिले में। देखिए समय समय की बात है, जो सीहोर की तहसील हुआ करता था आज राज्य की राजधानी क्षेत्र है। इसलिए कहते हैं समय का जो पहिया है, वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में समय नहीं लगता है। तो वही हुआ कि जो एक भोपाल तहसील था किसका? सीहोर का, वो आज वर्तमान में हमारे राज्य का राजधानी क्षेत्र है। और जबकि सीहोर का तो अस्तित्व बहुत कम है भोपाल की अपेक्षा। इसलिए एक कहावत भी है बड़ी प्रसिद्ध कि समय समय की बात है, समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे हैं 2 कौड़ी के लोग, ऐसी कहावत है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, विषय पर आते हैं। ठीक है, 1972 में 2 नए जिलों को स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में, तत्कालीन मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसमें भोपाल को सीहोर जिले से अलग किया गया और राजनांदगांव को दुर्ग से अलग किया गया था। ये छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, तो इस तरह से 43 की जगह कितने हुए? 45 जिले। ठीक है, फिर 1998 में, मई 1998 में 10 नए जिलों का गठन किया गया। जो 10 नए जिले थे, जिसमें से 4 थे मध्य प्रदेश में और 6 थे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, लेकिन उस समय तो मध्य प्रदेश में ही शामिल था। तो 10 नए जिलों में 4 जो नए जिले थे
वो मध्य प्रदेश में थे, जिनमें बड़वानी खरगोन से अलग करके बना हुआ था, श्योपुर मुरैना से पृथक करके बना था, कटनी जबलपुर से और डिंडोरी मंडला से। ये 4 नए जिलों का निर्माण किया गया था। कब? 1998 में। इस तरह से जो 45 जिले हो गए थे, अब वो कितने हो गए? 55 जिले हो गए टोटल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलाकर। उस समय के मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले हो गए थे। फिर जुलाई, ये तो मई 1998 की बात है, जुलाई 1998 में 6 और नए जिलों का गठन किया गया, जिसमें 3 मध्य प्रदेश में और 3 छत्तीसगढ़ में। जो 3 मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किया गया था, उसमें था नीमच, जो कि मंदसौर से अलग किया गया था, उमरिया, जो कि शहडोल से अलग किया गया था, और हरदा, जो कि होशंगाबाद से पृथक किया गया था। इस तरह से कुल 61 जिले हो गए थे। ये स्थिति है हमारी वर्ष 2000 के पहले की। लेकिन जब 61 जिले हो गए, 11 संभाग हो गए, तो इन पर प्रशासन करना काफी कठिन हो गया था। इस कारण इस बात का निर्णय लिया गया कब? 1 नवंबर 2000 में, कि छत्तीसगढ़ को पृथक करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश का एक अभिन्न छोटा भाई मध्य प्रदेश से पृथक हो गया छत्तीसगढ़ के रूप में। ठीक है, वैसे विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा और बाद में यह निर्णय काफ़ी अच्छा साबित भी हुआ। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 में जो मध्य प्रदेश का इससे पूर्व 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर एरिया था, क्षेत्रफल था, उसका लगभग 30% भाग छत्तीसगढ़ के रूप में गठित किया गया। और जो मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल बचा, वो कितना बचा? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को पृथक किया गया। कितने जिले इसमें से हटा दिए गए? 61 में से 16 जिलों को या 3 संभागों को, 16 जिले और 3 संभागों को पृथक किया गया। और बचे जो मध्य प्रदेश में, वो बचे 45 जिले या 8 संभाग। एक कब की स्थिति है? 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 में अनेक परिवर्तन हुए। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम ही है। तो हम देखेंगे कि कैसे 45 जिले 2000 में मध्य प्रदेश में थे और वर्तमान में 53 जिले हो गए। जो नए नए जिलों का समय के अनुसार गठन किया गया, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित प्रश्न अभी पटवारी के एग्जाम में भी आ चुके हैं। 2 प्रश्न आए हुए हैं इसी टॉपिक से। ठीक है, इसलिए काफ़ी ध्यान से देखिएगा, बाकी याद रहेगा आपको, ऐसे मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो जो 45 जिले हैं, उनके बाद 2003 में सर्वप्रथम नए जिलों का गठन किया गया और 3 नए जिलों का गठन किया गया। देखिए 2003 से याद रखिएगा 3 जिले, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अशोकनगर गुना से पृथक किया गया, अनूपपुर शहडोल से पृथक किया गया और बुरहानपुर खंडवा से। ये 3 नए जिलों का निर्माण किया गया। इसलिए पहले 45 थे 2000 में, तो 2003 के बाद ये हो गए 48 जिले, जिसमें अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक है, अशोकनगर को गुना से, अनूपपुर को शहडोल से, बुरहानपुर को खंडवा से। ठीक है, 3 नए जिलों का निर्माण किया गया। उसके बाद 5 साल बाद, मतलब 2000 के बाद 2003 में, उसके 5 साल बाद अर्थात 2008 में पहले 3 जिलों का निर्माण किया गया था, अब किया गया 2 जिलों का निर्माण। आप देखेंगे जब मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो सबसे पूर्व का क्षेत्र है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का सिंगरौली। और जो सबसे पश्चिमी उत्तर बिंदु है मध्य प्रदेश का, वो कौन सा है? अलीराजपुर। तो याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर जो जिलों के हैं, उनका गठन 2008 में किया गया था। अलीराजपुर झाबुआ से पृथक करके और सिंगरौली को सीधी से पृथक करके, अर्थात 48 जिले हो गए थे। 49वां था अलीराजपुर और 50वां था सिंगरौली। तो यही प्रश्न आ चुका है कि 50वां जिला मध्य प्रदेश में कौन सा गठित हुआ था? तो याद रखिएगा सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली। दूसरी बात, जो अलीराजपुर है, इसको 17 मई को गठित किया गया था 2008 में और 24 मई को गठित किया गया था सिंगरौली को। यह 50वां जिला था। अलीराजपुर का वर्तमान में जो नाम है वो बदल दिया गया है। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद, जो कि एक क्रांतिकारी थे, उनके नाम पर इसका नाम चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। ठीक है, अलीराजपुर का।
और जैसे ये बुरहानपुर है, ये दक्षिणतम बिंदु है, तो इसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता था, इतिहास में खानदेश कहा जाता था, मैंने बताया भी था। और बुरहानपुर का जो नाम है वो एक सूफी संत थे, शेख बुरहान गरीब, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया बुरहानपुर। एक प्रश्न भी पटवारी में आ चुका है, अभी के लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2008 में 2 गठित हो गए, तो कितने हो गए टोटल 50। फिर 5 साल बाद और, सबसे पहले याद रखिएगा, देखना 2003 5 साल, 2008, फिर 5 साल बाद कितना 2013, 5-5 साल में 1 2 3 इस तरह से जिलों का गठन किया गया, ठीक है। तो 2013 में एक नए जिले का गठन किया गया जिसे कहा गया आगर मालवा। आगर मालवा जो कि मालवा वाले क्षेत्र में शाजापुर जिले से पृथक करके बनाया गया। ये था 51वां जिला। 16 अगस्त 2013 को इसका निर्माण किया गया और 2013 के बाद 5 वर्ष पश्चात अर्थात 2018 में एक नए जिले का निर्माण किया गया जिसे कहा गया निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग करके जो निवाड़ वाला क्षेत्र था उस वाले क्षेत्र को निवाड़ी कहा गया और टीकमगढ़ से इसे पृथक किया गया। निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को। और फिर इसके 5 साल बाद अर्थात 2023 में जो कि 53वां जिला मऊगंज रीवा से पृथक किया गया। 4 तहसीलों को मिलाकर इसको एक जिले के रूप में गठित किया गया और जो जिला 53वां है मऊगंज, उसमें 4 जो नई तहसीलें हैं वो है मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब। इन 4 तहसीलों को शामिल करके रीवा से पृथक करके एक नए जिले का 53वां जिला जो गठित हुआ मध्य प्रदेश का मऊगंज, उसको गठित किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 53वां जिला है वो है मऊगंज। तो हर 5 साल में एक एक जिले का निर्माण किया गया, आप देख रहे हैं, तो इसलिए याद करने का ये तरीका भी है। वैसे बीच में 3 नए जिलों की घोषणा हुई थी 18 मार्च 2020 में। कमलनाथ सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 3 नए जिलों की घोषणा की थी जिसमें जो नए जिले थे वो कौन कौन से थे? नागदा उज्जैन से अलग करके, मैहर सतना से अलग करके और बीना चाचौड़ागंज जो कि गुना में, गुना से अलग करके। एक्चुअल में ये राजनीति से प्रभावित निर्णय था क्योंकि इन वाले क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अच्छे नेताओं के संपर्क थे, नागदा, मैहर और बीना चाचौड़ागंज। लेकिन जैसे ही सरकार गिरी उसके बाद इस निर्णय को लागू नहीं किया गया। बाकी ये प्रस्तावित है नागदा, मैहर और बीना चाचौड़ागंज, ठीक है। तो ये 3 नए जिले बनने की संभावना है, लेकिन वर्तमान में 53 जिले ही हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि शायद इससे आपको समझ आया होगा, ठीक है। और बाकी जो नाम है वो आपको थोड़ा सा ट्रिक से ही याद रखने पड़ेंगे। आप जब मध्य प्रदेश का नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे, तो आप मैप से समझिएगा कि कैसे इन जिलों का निर्माण किया गया और कहाँ कहाँ पर इनका निर्माण किया गया। आप जब मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो इस तरह से बनता है एक ग्राफ, इस तरह से नए जिलों का निर्माण किया गया है। आप जब देखेंगे तो इस तरह से जो पॉइंट कट कर रहे हैं उसमें आएगा, जैसे यहाँ पर आ गया श्योपुर, अशोकनगर, निवाड़ी, सिंगरौली, नीमच, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और डिंडोरी। इस तरह से आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस तरह से सभी की लोकेशन लगभग इस फॉर्म में आपको समझ में आएगी, इस फॉर्म में आपको शो होगी, ठीक है। तो ये तो सामान्य से कोई ट्रिक नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि शायद इस तरह से इसको याद किया जाए तो काफ़ी सरल होगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2003 3 जिले, 2008 2 जिले, 2013 में 1, 2018 में 1, 2023 में 1। इस तरह से जो 45 जिले और 8 संभाग थे, लेकिन वर्तमान में 11 संभाग हो चुके हैं, जिसमें होशंगाबाद का नाम क्या रख दिया गया है? नर्मदापुरम। और हबीबगंज जो था प्राचीन, उसका नाम भी रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है, ठीक है। ये भी 2 काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो ये था मऊगंज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मैं आपसे यही कहूँगा कि जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें जो भी प्रश्न आते हैं कहीं ना कहीं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो उनमें जो राइट आंसर होता है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो, और नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है,
वैसे पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, और पढ़ना भी चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, घूमोगे फिरोगे तो बनोगे खराब। खराब तो नहीं है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ना खराब है ना नवाब है, बस परिस्थितियाँ बना देती हैं। तो इसलिए मैं सामान्य सी बात यही कहना चाहूँगा कि इसको पढ़ें, और इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही के जो प्रश्न हैं, जो आपको 6 वीडियो मिले हैं करंट अफेयर्स के, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन वर्तमान में करंट अफेयर्स के आ चुके हैं, जिसमें एसएससी जीडी में भी आया है, और टीजीटी और पीजीटी के जो एग्जाम हुए हैं वर्ग 2 वर्ग 3 में, इनमें भी आ चुका है, ठीक है। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी सार्थक पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप बेहतर तरीके से पढ़ें। और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा करने का प्रयास नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका समय काफ़ी कीमती है, हमारा भी है और आपका भी। तो पढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको याद रखें, इसको याद करने के लिए जो तरीका बताया उसको फॉलो करें। आप भी अपना तरीका बना सकते हैं, लेकिन ये भी बेहतर है, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।